आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा पूरा फोकस उन जरूरी सरकारी योजनाओं को आसान भाषा में समझने पर है, जिनकी मदद से परिवार अपने बुजुर्ग माता-पिता की फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी हेल्थ केयर और सुरक्षा को काफी बेहतर बना सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि सही जानकारी न होने की वजह से लोग इन शानदार सुविधाओं का फायदा ही नहीं उठा पाते। तो आज हम इन सब चीजों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमें वाकई उन सभी संसाधनों की पूरी जानकारी है जो हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन देने में मदद कर सकते हैं? सच्चाई तो ये है कि सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण परिवार अनजाने में ही उन बेहतरीन फायदों से चूक जाते हैं जो खास तौर पर उनके माता पिता के लिए ही बनाए गए हैं। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, रोजमर्रा की जिंदगी और बैंकिंग से जुड़े फायदे। दूसरा, राज्य सरकार की पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं। तीसरा, बुजुर्गों के लिए कानूनी सुरक्षा। और अंत में सबसे जरूरी, टैक्स में छूट और सेविंग्स। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, यानी जीवन शैली और बैंकिंग लाभ। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए डोमेस्टिक ट्रैवल यानी देश के अंदर यात्रा करने पर भारी छूट का प्रावधान है। पुरुषों को 40% तक और महिलाओं को 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, बैंकिंग में भी 1 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर कोई टीडीएस नहीं कटता। इसका सीधा मतलब है कि बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स के बैंकिंग का काम संभालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, जो है राज्य पेंशन और स्वास्थ्य सेवा। बुढ़ापे में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, वो हर राज्य में अलग अलग होती है और ये डेटा इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सहायता 1000 रुपये है, बिहार में 1100, दिल्ली में 2500 और अगर आप हरियाणा को देखें तो वहाँ ये सबसे ज़्यादा यानी 3000 रुपये हर महीने तक जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही शानदार योजना की, आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत पूरे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जी हाँ, 5 लाख, वो भी किसी भी रजिस्टर्ड प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में। तो बच्चों को करना क्या है? आपको बस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, एम आई एलिजिबल यानी क्या मैं योग्य हूँ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और अपने माता पिता के जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड अपलोड करने हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखें, फॉर्म भरते समय सिर्फ सुरक्षित और ऑफिशियल सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पर्सनल जानकारी बिल्कुल सेफ रहे। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही गंभीर हिस्से पर, बुजुर्गों के लिए कानूनी सुरक्षा। देखिए, हम अक्सर प्रॉपर्टी के लिए बुजुर्गों को परेशान करने की दुखद खबरें सुनते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम लाया गया था। ये कानून एक बहुत ही मजबूत ढाल की तरह काम करता है। अगर कोई भी बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करता है या उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है, तो इस कानून के तहत उसे कम से कम 3 साल की सख्त सजा हो सकती है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे घरों में बुजुर्गों का सम्मान और उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, टैक्स में छूट और बचत। उम्र के हिसाब से इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट वाकई कमाल की है। इस चार्ट को देखिए, 60 से 79 साल के जो सामान्य वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन रुकिए, जो सुपर सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उनके लिए तो ये लिमिट सीधे 5 लाख रुपए है। 5 लाख तक की आय बिल्कुल टैक्स फ्री। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए साल की इनकम 4 लाख रुपए है। अब 60 साल से कम उम्र के एक नॉर्मल इंसान को इस पर 7,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल उसी 4 लाख की इनकम पर एक सीनियर सिटीजन को सिर्फ 5,000 रुपए देने होंगे। मतलब साफ है, एक ही इनकम पर बुजुर्गों को सीधा सीधा आर्थिक फायदा हो रहा है, जो उनकी जेब में एक सॉलिड सेविंग के रूप में जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आप अपने पेरेंट्स की सेविंग्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अगर आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCS, LIC या PPF जैसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 80D के तहत उनके मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी 50,000 रुपए तक की छूट का प्रावधान है। तो बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में अपने पेरेंट्स की मदद करें और हाँ, हमेशा बैंक के ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। तो इन सभी सरकारी योजनाओं को समझने के बाद, चाहे वो ट्रैवल में मिलने वाला डिस्काउंट हो, 5 लाख का हेल्थ कवर हो, 2007 एक्ट की कानूनी सुरक्षा हो या फिर टैक्स में होने वाली मोटी बचत, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इन जानकारियों को सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखें। आज ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करें और अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए एक सुरक्षित, सम्मानित और इंडिपेंडेंट फ्यूचर सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उनके बेहतर कल की चाबी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।